असलमशी के आंसू थे, जज्बात में भी लोग थे बहुत सारे। और वो खबर ये थी कि शहीद अरशद शरीफ साहब की जो बेटी है, छोटी बेटी, उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को एज ए कैरियर चूज करने का फैसला कर लिया है और वो साफत में स्टेप इन कर रही है, यानी खुलकर उन्होंने जर्नलिज्म करनी है। अपने वालिद के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए, यानी शहीद अरशद शरीफ के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने साफत को चूज करने का फैसला किया है। मैंने इस खबर को उनकी फैमिली से कंफर्म किया। उनकी फैमिली का यह कहना था कि हमारी आंखों में आंसू हैं, हम जज्बाती हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि खुशी का इजहार करें या दुख का इजहार करें। लेकिन ये रियलिटी है कि उनकी बेटी अब जर्नलिज्म में स्टेप इन करेंगी, वो सहाफत करेंगी और बहुत सारी चीजें हमारे सामने रखेंगी। यकीन कर इस खबर के बाद मेरी कानों में वो अरशद साहब का शेर गूंजने लगा, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि तू यहीं पर हार गया है मुझसे मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझ तन्हा के मुकाबिल तेरा दुश्मन ठहरा। यानी दुश्मन जो करना चाह रहा था, जो एक आइडिया को, सोच को वो मारना चाह रहा था, जिस जर्नलिज्म को, वो सहाफत को मारना चाह रहा था, वो नहीं मार सका। उनकी अगली नस्ल इस चीज को चूज कर गई है, एज अ कैरियर ऑप्ट करके सामने आ गई है। लिहाजा उस दुश्मन को बड़ी मुश्किलात हो गई हैं। यानी यकीनी तौर पर अब सवालात दोबारा से होंगे। अब बात फिर केनिया तक जाएगी, फिर नैरोबी के अंदर मगाडी सड़क तक जाएगी और फिर वो कौन है से वहां से ये आगाज होगा। यार पाकिस्तान की जो मॉडर्न तारीख है, जो 2000 के बाद से शुरू हुई है, अरशद साहब इस तारीख के एक अहम तरीन पहलू है। पाकिस्तान की सहाफत और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल साइंस है, इसकी जो कंप्लीट एनालिसिस है, ये आगे नहीं बढ़ सकती। इसके ऊपर लोगों को यकीन नहीं होगा जब तक अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो जुल्म हुआ, जिसने मरवाया उन्हें, जिसने मारा, वो तमाम तर हकाइक खुलकर सामने नहीं आते कि दुबई से किसने निकाला था और फिर उसके बाद केनिया के अंदर उनके साथ क्या जुल्म हुआ था। जब तक ये सारी चीजें सामने नहीं आएंगी, यकीन करें पाकिस्तान की जर्नलिस्टिक और जो पॉलिटिकल तारीख है वो इनकम्प्लीट होगी। और उनकी बेटी को स्टेप इन करना ही था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम लफाफी सारे बहुत बड़े शर्मिंदा हैं। हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। एक तो हम सारे बुजदिल हैं, डरे हुए लोग हैं और हम लोग डर जाते हैं, हम उनसे शर्मिंदा हैं। और बहुत बड़े बड़े साफी और लफाफी जो उनके दोस्त बने हुए थे, यकीन करें ये सिर्फ सफेद शर्टें और टाइयां और ये यानी पक्के मुंह करके सिर्फ ऊंची ऊंची बातें करने के काबिल हैं। इनके अंदर कोई इतनी अखलाकी या मॉरल वैल्यूज नहीं है, इनके अंदर कोई इतनी जुर्रत या कम अज कम इतनी हिम्मत नहीं है कि ये उसूल के ऊपर खड़े हो जाएं और कम अज कम अरशद शरीफ के लिए आवाज उठाते, क्राइसिस क्रिएट करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और बहुत सारे लोग अभी भी सिर्फ अपनी दाढ़ियां शेव करके बड़े बड़े साफी बने फिरते। और बड़े एक अफसोस की बात है, यानी बड़ा दुख होता है इन सारी चीजों को सामने रखते हुए।